हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर हमने आपको 4 करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करता हूं। तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करना है कि जो आपका प्राकृतिक संख्या n है उसके लिए आपका एक संख्या दे रखा है 6 के पावर n, वो संख्या आपका 0 पर समाप्त कभी हो सकती है जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आपका 6 के पावर n आपका 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपका जांच करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, ठीक है, n आपका क्या तो दिया है, हमारा क्या दिया है आपका n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है, जो हम नंबर को काउंट कर सकें। ठीक है, यानी कि गिनती वाली जो संख्या होती है आपका, वो आपका प्राकृतिक संख्या होता है या प्राकृतिक संख्या होता है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो हम गिनती वाली जो आपका नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो आपका क्या होता है, ठीक है, वो आपका होता है n प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक आप गिन सको। ठीक है, वहाँ तक मैंने लिख लिया, यहाँ 5 तक आप लिख लेना। ठीक है, तथा आपका क्या दे रखा है 6 के पावर n, आपका जो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ठीक है, n की वैल्यू आपको जो प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है, वो आपका 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, वही आपको जांच करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 के पावर n, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक हो सके वहाँ तक, 2 तक आप लिख के बता देना एग्जामिनर को। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपका ये आएगा तो कम से कम 2 तक लिख के बता देना। n की वैल्यू के लिए n = 1 n = 2। ठीक है, ये 2 लिख कर आप चेक करके बता देना। मैंने 3 तक कर दिया है, लेकिन आप 2 ही तक करना। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो n = 1 पर हमने n की वैल्यू 1 रखता है, 6 आएगा। 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, फिर 3 का एक बार में जाएगा, नहीं 2 × 3 ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकालेगा, क्या आ गया 6 का। ठीक है, अब n = 2 रखेंगे तो इसको 6 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ऐसे अभाज्य गुणनखंड इसके हमने निकाल दिया। ठीक है, अब n = 3 रखोगे तो ये आपका 216 आ जाएगा। 216 का हमने इसका फैक्टर 216 का हमें भाग करके हमने ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, तो 216 आपका 2 बार में 108 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 108 का 2 से कट जाएगा आपका, यानी भाग चला जाएगा, तो 54 बार में जाएगा। फिर 54 2 से जाएगा आपका, फिर 27 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, ये 3 9 27। ठीक है, 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर बाद में 3 का 3 ही एक ही बार में जाएगा। ओके, तो इसका 216 का हमने अभाज्य गुणनखंड ये लिख लिया। ओके, अब देखो ये हमने 3 तक निकाल लिया, अब डॉट डॉट लगा देंगे आगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इत्यादि। पहला स्टेप आपको ये इतना आपको करना पड़ेगा, n = 2 तक रखकर जो भी आपका संख्या आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसको लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। सिंस ये आपको नियम है, ठीक है, ये आपका नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम एक बार उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 में आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, कोई भी दिया गया संख्या आपका अगर जो 0 पर समाप्त होना चाहती हो, ठीक है, तो उसका फैक्टर कम से कम 2 × 5 के रूप में उसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है ना, अतः हमारा जो दिया गया संख्या क्या है, 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, 2 × 3 के पावर n। ठीक है, ये n था तो हमने n लिख लिया। ठीक है, लेकिन हमारा 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 × 5 का फैक्टर होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, 2 × 3 आया, यानी कि आपका ये 2 × 5 के रूप में आपका 6 के पावर n नहीं आया है। ठीक है, अर्थात हम लिखेंगे 2 × 5 के रूप का नहीं आया है, यानी कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 × 3 के पावर n आया है, अर्थात हमारा जो 6 का पावर n है, ठीक है, वो 2 × 5 के रूप का नहीं है ना आपका, 2 × 5 के रूप का। तो इसलिए 6 के पावर n जो आपका होगा ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर जो ये 0 पर समाप्त होगी 6 के पावर n, तो उसके लिए आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 × 5 के रूप का आना चाहिए। लेकिन आपका ये क्या आ रहा है, 6 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 × 3 के रूप में आपका आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा 2 × 5 के रूप का ये हमारा 6 के पावर n नहीं है, इसलिए ये कभी भी 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर हो गया किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। भी आपको लिखना पड़ेगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो n के लिए हमने n के लिए सॉल्व किया है, तो इसमें भी देखो 2 × 5 के रूप में तो आपका आया नहीं, कोई भी फैक्टर आया क्या, नहीं आया ना, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 6 के पावर n जो आपका होगा वो 0 पर आप n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर आपका समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब क्वेश्चन हमें बदल के भी दे सकता है। ये आपका 6 के पावर n दिया था, अगर जो आपका 12 का पावर n दे देगा, जैसे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 12 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, 12 के पावर n दे देगा तो 12 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये आया है। ठीक है, अर्थात 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है आपका, ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने 12 का निकाला नहीं आया, इसलिए ये 12 का पावर n जो आपका होगा, 12 का पावर n जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए हम n की वैल्यू 1 2 रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 2 गुणे 5 के रूप में भी आपका 12 का पावर n नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपका 8 का पावर n भी हो सकता है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 का पावर n। ठीक है, तो हमारा यहाँ 6, तो ये भी आपका 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आएगा, तो आंसर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 8 का पावर n जो होगा आपका, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का पावर n निकल के आएगा, अर्थात 2 गुणे 5 के रूप पर नहीं है, इसलिए 8 के पावर n आपका यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। n के लिए सॉल्व कर लेंगे, n इक्वल टू 1 रख देना, n इक्वल टू 2 रख देना। ठीक है, ऐसे 10 का पावर n आ जाएगा आपको। तो ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 गुणे 5 का पावर n आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 का पावर n, 10 का पावर n। अगर जो क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ दे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 के पावर n यानी 6 के पावर n के स्थान पर आपका दे दे 10 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसका आंसर होगा हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? ठीक है, देखो, अतः हम लिखेंगे इतना करने के बाद 6 के पावर n, ठीक है, n इक्वल टू 2 रख, n इक्वल टू 1 रख देना, n इक्वल टू 2 रख देना। ठीक है, उसको सॉल्व करना और फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेना। ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप में आपका कम से कम एक बार तो आएगा ही। ठीक है ना, अब हम लिख देंगे 10 का, अतः हम लिखेंगे सबसे पहले ये लिख देंगे। ठीक है, ये आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा, फिर अतः ये लिखेंगे, अतः 8 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 का पावर n आया आपका, आया है। ठीक है, अर्थात 2 गुणे 5 के रूप का है लिखेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे, है लिखेंगे, क्योंकि आपका 2 गुणे 5 के रूप का ये आया है, तो 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए यह लिखेंगे। ठीक है, 10 के पावर n आपका 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, क्योंकि आपका 10 0 पे समाप्त होगी, क्योंकि आपका 2 गुणे 5 के रूप में आया, तो हमारा इसलिए यह 10 का पावर n आपका 0 पर समाप्त होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, n के लिए सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप में ही आएगा। ऐसे आपका स्टेटमेंट आपको ऐसे चेंज करके लिखना आना चाहिए, अगर जो क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा देते हो एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होगा। जितने भी टाइप का क्वेश्चन था मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है ना।